इल्विस भाई कहने वाले। इल्विस भाई गए जेल। 14 दिन की अभी न्यायिक हिरासत में है इल्विस भाई आपके। पता नहीं इल्विस भाई के कैसे एकदम डम फैन फॉलोइंग है यार। 2 दिन से ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं, रिलीज इल्विस भाई, रिलीज इल्विस भाई, रिलीज इल्विस भाई। अरे वो बाहर आकर के क्या करेगा, कम से कम अंदर ही रहने दो। अंदर रहेगा तो दो दो चार लोग हैं, वो सुरक्षित है। नहीं तो वही मारपीट करेगा बाहर आकर के। अंदर है वो, आराम से अंदर रह रहा है, खा पी रहा है, आराम से मौज मस्ती कर रहा होगा अंदर में। रहने दो कुछ दिन अंदर। ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे वो, लेकिन कुछ दिन है तो कुछ दिन रहने दो अंदर। अंदर में अपना रह करके देखेंगे ना जेल का क्या हाव हवा होता है। जो उनका एकदम स्टारडम सर पे चढ़ के नाच रहा था, वो सब धीरे धीरे ग्राउंड पे आएंगे वो। सबका एक ना एक दिन अंत होता है। ये इस तरह से सर्कल घूमता है। जो आज ऊपर है वो कल यहाँ आएगा, फिर परसों यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा। ऐसे जो यहाँ है उसको ये नहीं सोचना चाहिए ना कि बस उसी के सब कुछ चलेगा, वो कुछ भी कर ले। कुछ नहीं है। सिस्टम संविधान से चलती है। ऐसा ना कि सिस्टम अपने मनमानी चलता है, जिसके मन हो गाली दे दो, जिसको मन हो मार दो। क्योंकि सरकार आपकी है, तो जो भी मन हो वो कर लो। खट्टर साहब मुख्यमंत्री के साथ हाथ में हाथ मिला करके झंडा बुलंद कर रहे हो, तो जो मन है वो कर लो। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। सिस्टम है, एक सिस्टम से चलेगा। और आप लोग की यार खोपड़ी ख़त्म है, कम से कम जा कर के यार काम धंधा कर लो। हर दिन सुबह सुबह आते हो, सुबह सुबह पता चलता है कि ट्विटर पे इल्विस भाई, इल्विस भाई, रिलीज इल्विस भाई, रिलीज इल्विस भाई। अरे इससे अच्छा तो ट्रेंड कराओ योगी जी। योगी जी को ट्रेंड कराओ ना, योगी जी को टैग करो। जितने भी ये जो झंडा बुलंद करने वाले हैं, सबको योगी जी को ट्रेंड करना चाहिए। योगी जी को टैग करो और योगी जी से पूछो कि रिलीज भाई, इल्विस भाई को कब रिलीज करेंगे। तब ना रिलीज इल्विस भाई होगा। अरे रिलीज ट्विटर पे रिलीज 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 करने से रिलीज हो जाएगा क्या। अभी धैर्य रखो, इतना एनर्जी बर्बाद मत करो। अपनी एनर्जी को बचा करके रखो। 14 दिन बाद न्यायिक हिरासत खत्म हो रहा है। हो सकता है उस बीच में जब उसके बाद जमानत मिल जाए, तो वहाँ फूल माला लेकर के जाना, रैली निकाल दो एकदम। वहाँ से गुड़गांव से नोएडा तक का एकदम रैली निकालो और वहाँ जाकर के एकदम फूल माला चढ़ाना कि अरे ये कर दिया, वो कर दिया। एकदम कार की एकदम रैली निकाल देना यार, पूरा रोड जाम। इतना करना कि पुलिस एकदम ब्लॉक कर दे सब कुछ। उनके सपोर्ट में निकालना रैली। अभी 14 दिन तक धैर्य रखो, धैर्य रखो एकदम। 14 दिन तक वो नहीं आने वाले। कम से कम जेल का थोड़ा बहुत हवा लेने दो, तब पता लगेगा उनको कि हाँ यार ग्राउंड रियलिटी उस पर चलती है दुनिया। ऐसे नहीं कि एकदम सर पे स्टारडम सवार है और उसके पीछे कुछ किसी को कुछ मत वैल्यू दो। जो मन है उसको कह दो, जिसको मन हो इसको जाके पीट दो। और लोग कितने डम लोग हो यार। कम से कम इतना तो रिस्पेक्ट करो, जिस कानून की तो रिस्पेक्ट करो। अरे कानून को छोड़ो, योगी जी की तो रिस्पेक्ट कर लो। योगी जी तो तुम्हारे ही है ना, उनकी तो रिस्पेक्ट कर लो। खट्टर साहब तो चले गए मक्खी मारने, तो वो रहते तो फिर भी वो गुड़गांव और ये यहाँ। वैसे इल्विस को पता होता तो वो लॉयर की फौज लेकर के जाता। उनको पता नहीं था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। वैसे तो यूपी पुलिस ने ऐसा कुछ किया कि वो गिरफ्तार कर लिया उनको। वैसा कुछ उनको सबूत हाथ लगा कि गिरफ्तार कर लिया। तो उनको आराम से अभी जेल में रहने दो। हर दिन आकर के ट्विटर पे ट्रेंड ना कराओ कि रिलीज इल्विस भाई, रिलीज इल्विस भाई, रिलीज इल्विस भाई। 14 दिन रहने दो, वो भी शांत होंगे, वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। जो उनके फॉलोअर हैं, जो अभी तुम जा कर के मिल जाओ, कल उनको दो बात कर दो, दो चमाट लगा देंगे तुमको। क्या इज्जत है तुम्हारी उनके सामने। तो कुछ रहने दो, वो भी तुम्हारी इज्जत समझेंगे कि हाँ भाई मेरे फॉलोअर्स हैं, फैन हैं, उनका क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो सीख रहे होंगे जेल में बैठ करके। जेल बहुत अच्छा स्कूल होता है। ऐसे ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कूल है। जो नोएडा गुड़गांव के जो टॉप स्कूल हैं, उस सब में अगर आप नहीं सीख पाते, वो जेल में सिखाता है उनको। तो वो बैठ करके वहाँ सीख रहे हैं, उनको सीखने दो कि हाँ चलो कुछ सीख करके ही निकलेंगे वहाँ से, इतना उम्मीद रखो। और जिस दिन निकलेंगे उस दिन जाना फूल माला के साथ, एकदम स्वागत करना भव्य में। फिलहाल अभी क्या है कि केस में अपडेट ये है कि जो 2 लोग थे, ईश्वर और विनय, इस दोनों को आज नोएडा पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया।
तो उसके स्टेटमेंट में ये ईश्वर और विनय, विनय क्या है कि विनय इल्विस का दोस्त था और ईश्वर विनय का दोस्त था। और ईश्वर के पास अपना एक बैंकेट हॉल था, जो बैंकेट हॉल ये चलाया करता था, जिसमें वो राहुल नाम का जो सपेरा है उसको ला करके वहाँ सांप से जहर निकाला जाता था और उसके बाद इस जहर को सप्लाई किया जाता था बाहर। तो ये अभी जो गिरफ्तार हुआ है वो ईश्वर और विनय दोनों को गिरफ्तार कर लिया आज यूपी पुलिस ने। तो विनय जो है वो बोल रहा है कि हाँ मैं इल्विस का दोस्त हूँ, लेकिन ईश्वर मना कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं किसी इल्विस को नहीं जानता। उस दोनों का स्टेटमेंट है, अभी मीडिया के सामने उन्होंने दिया है कि उसमें देखिए इस दोनों के स्टेटमेंट को। भाई मैं बहुत गरीब आदमी और मेरा एल्विस से क्या संपर्क है? टेंट का काम है मेरा, मैं टेंट के काम आपका एल्विस का क्या संपर्क है? कोई संपर्क, कभी जिंदगी में दर्शन भी नहीं दिया एल्विस को मैंने, कभी आज तक दर्शन भी नहीं हुआ एल्विस के मेरे पास। कैसे जानते हैं आप एल्विस को? मैंने कभी देखा ही नहीं एल्विस को, कभी कैसे जानते हैं एल्विस को आप? दोस्त है मेरा भाई। हाँ? दोस्त है। क्या आप भी साहब का करते थे? नहीं भाई, आप अरे पकड़ो मत यार, क्या कर रहे हो आप? कैसे आप भी साहब करते थे क्या? रोहित से बात कर, रोहित से क्या संपर्क है? एल्विस का संपर्क है, एल्विस कैसे? अब इस दोनों की तो गिरफ्तारी हो गई है। इस दोनों की गिरफ्तारी के बाद जो डीसीपी हैं वहाँ के नोएडा के, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। उनके भी स्टेटमेंट को एक बार सुनिए। मुकदमा अपराध संख्या 461/23, जिसमें कुछ दिनों पहले एल्विस यादव की गिरफ्तारी हुई थी, उसी संदर्भ में आज 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम ईश्वर और विनय है। ईश्वर राहुल सपेरा के साथ लगातार कांटेक्ट में रहता था और उनकी मुलाकात भी होती रहती थी। ईश्वर का बैंक्वेट हॉल है और टेंट का काम है, जहां पर वो सांपों को बुलाता था और सांपों के जहर को बुलाता था। विनय एल्विस यादव का खास दोस्त है और अक्सर ही वो साथ में उसके रहता है। ईश्वर की विनय से खास दोस्ती थी और दोनों आपस में काफी बात करते थे और एक दूसरे के साथ इन लोगों का बिजनेस लिंकअप भी था। विनय यादव ईश्वर के द्वारा इन तरह की पार्टियां कराता था और एल्विस विनय का इस्तेमाल करता था इन सारी पार्टियों को कराने के लिए। दोनों लोगों को न्यायिक हिरासत में लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दोनों के स्टेटमेंट से यही है कि अच्छा, ये कोई चार्ज फॉल्स नहीं है, फॉल्स चार्ज नहीं लगाया गया उनके ऊपर जो आप बेचैन हो रहे हो। आप धैर्य रखो, उनके पास बहुत पैसा है, वो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, तो उनके पास वो बिग बॉस से करोड़ों रुपए आए होंगे। तो धैर्य रखो, अभी धैर्य रखो। 14 दिन बाद रिमांड ख़त्म होगा, फिर लॉयर आएंगे, सब इसका रिलीज़ करा करके ले जाएगा। आप लोग बेचैन नहीं हो। फिलहाल अभी उनके ऊपर जो धारा लगा है वो 284 जो है वो, उसमें 6 महीने की जेल हो सकती है। ये धारा ये कहता है कि अगर आप कोई जहरीली पदार्थ का सेवन कर रहे हैं और जहरीली पदार्थ आप रखे हुए हैं, उससे लापरवाही से किसी की जान जा सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग 6 महीने का जेल है। 284 के बाद 289 भी लगा है, 289 का है तो वो है 6 महीने का, उसमें भी जेल है। 120 भी लगा है, उसमें 2 साल का जेल है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो लगा है उसमें धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 सभी लगा है, उसमें 3 से 7 साल तक की जेल है। तो धैर्य रखो, बस भगवान से आप प्रार्थना करो। रोज़ आप मंदिर जाओ और इल्विस भाई के नाम का एक चढ़ावा चढ़ाओ, जिसमें भगवान से प्रार्थना करके ये कहो कि उन पर जो NDPS है वो ना लग जाए। अगर आपके इल्विस भाई पर NDPS लग गया तब तो वो 10 से 20 साल आएंगे। अगर उन पे NDPS नहीं लगा तो उनकी इतनी रीच है, इतनी पहुंच है उनकी कि वो 2 से 4 10 दिन के अंदर आप उनका ख़त्म होने दो, छूट के आ जाए। बहुत से बहुत तो 2 महीने 4 महीने, उसके बाद वो आ जाएंगे। बस आप इतना करो कि अभी जो भगवान है आपके नज़दीक में, मंदिर जाओ। अभी अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हुआ है, आप सब जाओ। जितना ट्विटर पे ट्रेंड कराने से क्या होगा यार, भगवान के पास जाओगे तो कनेक्शन सीधा ऊपर जाएगा, वहाँ से कुछ नोएडा में होगा वो सीधा धारा कैंसिल। तो आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके चढ़ावा चढ़ाओ, 1-2 लाख रुपए दान में दो, वहाँ दान पेटी में दो, तो जा कर के NDPS नहीं लगे, इतना मनाओ। NDPS लग गया तो फिर वो लंबे के लिए जाएंगे। नमस्कार।